नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। 28 सितंबर को रोमसन्स चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा D10 कमला नगर स्थित लोकहितम ब्लड बैंक के अंतर्गत द्वितीय तल पर रोमसन्स सेंटर का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन रोमसन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विजय खन्ना एवं मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर खन्ना व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ललित खन्ना के कर कमलों द्वारा किया गया। रोमसन्स के डायरेक्टर विकास खन्ना ने बताया कि लोकहितम ब्लड बैंक के अंतर्गत रोमसन्स के द्वारा ब्लड बैंक के लिए द्वितीय तल पर सेंटर का निर्माण कराया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक युक्त मशीनों के माध्यम से लैब स्थापित की गई है और जिसमें रक्त की जांच की जाएगी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा, जिससे कि जरूरतमंदों को गुणवत्ता युक्त रक्त की पूर्ति जल्दी से जल्दी की जा सके। लोकहितम ब्लड बैंक के अध्यक्ष राकेश मंगल ने जानकारी दी और कहा कि रोमसन्स के इस कदम से ब्लड बैंक को बहुत अधिक सहायता मिलेगी। उद्घाटन में रोमसन्स ग्रुप के डायरेक्टर नीरज खन्ना, सौरभ खन्ना, गगन खन्ना, रोहित खन्ना, लक्ष्य खन्ना, मैनेजर यशपाल चाहर, आदर्श चौहान एवं लोकहितम ब्लड बैंक आगरा के संरक्षक प्रेम सागर अग्रवाल, डॉक्टर RP मंगल, महासचिव अनिल कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष KK अग्रवाल, निदेशक अखिलेश अग्रवाल और आगरा के अन्य गणमान्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आगरा से संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे ग्रुप के संस्थापक श्री रामलाल जी खन्ना का ये कहना था कि प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। और रोमसन्स ग्रुप के उसके बाद यही एक मोटो रहा है कि जो भी हम लोग अर्न करते हैं प्रॉफिट, उसका कुछ प्रतिशत दान के लिए शुरू से ही सेपरेट कर देते हैं। CSR का सरकार ने अब लगाया है जिम्मेदारी, परंतु हम लोग 1977 से CSR करते आ रहे हैं। हमने रोमसन्स चैरिटेबल सोसाइटी का 1977 में रजिस्ट्रेशन कराया था। तब से आज तक रोमसन्स चैरिटेबल सोसाइटी समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस लोकहितम ब्लड बैंक में जब ये लोग हमारे पास आए कि साहब हमने ब्लड बैंक का नए भवन का निर्माण करना है, तो हमारे मैनेजमेंट ने, रोमसन्स के मैनेजमेंट ने तुरंत हामी भर दी और हमने 51 लाख रुपए का इस ब्लड बैंक के निर्माण हेतु सहयोग किया है। इस सहयोग से जो ब्लड बैंक की भंडारण क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और ब्लड बैंक की जो उनकी प्रोसेसिंग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। यही मेरा कहना है और यही मेरा संदेश है कि दान उस जगह पे करा जाए जो कि वास्तव में समाज के कल्याण हेतु इस्तेमाल हो। ठीक है, धन्यवाद। मैं इस वक्त, जैसे कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कहा, उससे थोड़ा सा और उसको एडिशन करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि श्री रामलाल खन्ना जी एक महापुरुष थे, जिन्होंने ये अवधारणा दी कि जो आपके पास प्रभु ने पैसा दिया है वो सिर्फ आपका और आपके परिवार का नहीं है, वो सर्व समाज का है और समाज के लिए उसका उतना ही हिस्सा है जितना आपका है। उसी अवधारणा को देखते हुए उन्होंने चैरिटी के लिए एक ट्रस्ट बनाया और रोमसन्स चैरिटेबल के नाम से उसको चालू किया सन 1977 से। और जब से शुरू में उन्होंने सिर्फ मेडिकल और एजुकेशन के लिए ही इसको प्रारंभ किया था और एजुकेशन में उन्होंने बुक बैंक चलाया, जो कि अभी भी हम कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसे एजुकेशन के लिए किसी चीज़ की या सहायता की ज़रूरत होती है, चाहे वो बहुत लायक हो या उसकी ज़रूरत ही सिर्फ हो, वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोच ये थी कि भाई कोई ज़रूरी फर्स्ट जो आता है, जो सबसे आगे नंबर लेके आता है, उसको तो सारे ही लोग मदद करते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकता लेकिन उसको प्रोत्साहित करते थे। और उसी की अवधारणा को लेते हुए आज तक हम हर व्यक्ति जो भी हमारे पास आता है उसको एजुकेशन का
मदद करते हैं। और इसी तरह से और भी कोई मेडिकल इंस्टेंट केसेस आ जाते हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, उन सब को जो है इमीडिएटली कोई ना कोई, जैसा कि मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब ने बताया कि रॉमसन्स चैरिटेबल सोसाइटी एजुकेशन और मेडिकल की तरफ ध्यान देती है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। कुछ दिनों बाद आपको एक नई सूचना प्राप्त होगी जो कि मेडिकल क्षेत्र में ही है, और रॉमसन्स चैरिटेबल सोसाइटी बहुत ही जल्दी अनाउंस करेगा अपने नए उस उपक्रम के बारे में।